दिल्ली एनसीआर में बल्कि पूरे उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में पिछले कुछ दिनों से हवा जो है वो काफी खराब है ही। इधर दिल्ली में यमुना नदी का पानी जो है उसमें भी खतरनाक रसायनों के कारण झाग उफनता दिख रहा है। और इसी के बीच छठ पूजा का आज पहला दिन था, यानी नहाए खाए का दिन, और श्रद्धालु महिलाएं इसी झाग भरे पानी के बीच स्नान करती दिखी। यमुना में ये जो झाग है ये जहरीले रसायन, इनमें अमोनिया और फॉस्फेट है, जो एक तरह से इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है, जो औद्योगिक कचरा है, उसकी वजह से इस पानी का हाल ये है कि इसमें झाग दिखाई दे रहा है। और ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है, स्किन के लिए अच्छा नहीं है। इसके बावजूद, क्योंकि आज त्योहार है छठ का, कई लोगों के पास कोई और जगह नहीं थी यमुना के अलावा, और यमुना के पानी का हाल ये है कि वो झाग से भरा हुआ है। और दिल्ली इसके लिए हरियाणा पर आरोप लगाती है और हरियाणा इसके लिए दिल्ली पर। लेकिन ये तथ्य है कि यमुना की सफाई की तमाम कोशिशें करने की बातचीत के बीच सत्य ये है, सच्चाई ये है कि यमुना की कोई सफाई नहीं हुई। और इन दिनों में ये हाल साफ दिख रहा है यमुना का कि उसके साथ क्या अन्याय लगातार होता रहा है। सरकारी जुबानी जमा खर्च जो है उसका नतीजा क्या है, ये झाग जो यमुना किनारे आप देख रहे हैं। दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी भी कालिंदी कुंज इलाके में पहुंचे। यमुना के किनारे ये इलाका है और हालात का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने यमुना नदी की सफाई के झूठे दावे किए हैं। चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे किसी और राज्य की सरकार हो, सभी नदियों का यही हाल है। और यमुना का तो और भी ज्यादा, क्योंकि पूरे हरियाणा से होकर जब ये दिल्ली में आती है तो इसका हाल पहले ही बुरा होता है। और जब दिल्ली से निकलती है तो यमुना में पहले तो पानी रहता नहीं, जो होता भी है वो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट होता है, औद्योगिक कचरा होता है, जिसमें तमाम रसायन मिले हुए होते हैं। कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ठीक से काम कर रहा हो ऐसा दिखता नहीं। तमाम दावे किए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने के यमुना के किनारे, कि उद्योग पानी का इस्तेमाल जब करें तो उसके बाद जो एफ्लुएंट हो, जो खराब पानी हो, उसको पहले ट्रीट करें, उसके बाद ही यमुना नदी में छोड़ें। लेकिन स्थिति ये है। तो मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। मैं समझता हूं ये दृश्य दिल्ली के किसी भी व्यक्ति को शर्मसार कर देगा, क्योंकि ये न सिर्फ आस्था से खिलवाड़ है बल्कि जीवन से भी खिलवाड़। दिल्ली का एक्यूआई 990 तक पहुंच रहा है। हवा मतलब जहरीली है, पानी जहरीला है। आस्था के चलते लोग यहाँ पे आकर खड़ा होने को मजबूर है। मेरे मन से ये निकल रहा है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो लेना चाहिए। आप तमाम लोग जगह जगह पे ये आदमी न आए प्रतिबंधित कर दो, ये न आए प्रतिबंधित कर दो, ये तो कर देते हो, लेकिन एक पूरी दिल्ली सरकार झूठा वादा कर रही है, अरविंद केजरीवाल झूठा वादा कर रहे हैं पिछले 7 साल से, उसका सुओ मोटो लेने का समय है। राजधानी एक तरीके से ऑलरेडी प्रदूषण का प्रॉब्लम तो फेस कर ही रहा है, मुकाबला है प्रदूषण प्रॉब्लम के साथ। लेकिन यमुना यहाँ पे नई दिल्ली में कालिंदी कुंज के पास जो एक हमारे यमुना का जो यहाँ पे रिवर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आप देख रहे हैं ये एक टॉक्सिक फोम है, इसे इंग्लिश में टॉक्सिक फोम कहते हैं। और ये जो है बहुत ही हानिकारक है। अगर आप देखें तो पानी बिल्कुल वहाँ तेज रफ्तार से वहाँ से आ रहा है। आसपास के जो इंडस्ट्रियल एरियाज है, जो इंडस्ट्री के सारे जो शॉप्स है, आउटलेट्स है आसपास, राजधानी के आसपास। लेकिन हर साल की तरह जैसे आप देखते हैं छठ पूजा के समय यहाँ पे डिवोटीज आते हैं, जो छठ पूजा को मानते हैं, वहाँ के आके पूजा करते हैं। तो हम जानना चाहेंगे इनसे, समझना चाहेंगे इनसे कि जब दिल्ली में ऑलरेडी प्रदूषण का प्रॉब्लम चल रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है, ऐसे में इस वाले पोल्यूशन प्रॉब्लम के साथ कैसे लोग यहाँ पर आके छठ पूजा मना रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ पे छठ पूजा मना रही हैं, यहाँ पे जो सफ़ेद झांझ है बहुत हानिकारक है शरीर के लिए, तो आपको डर लग रहा है इस बात से? नहीं। अच्छा, तो क्या मानते हैं यहाँ पे? गंगा। आप इस पानी को गंगा मानते हैं, तो आप हर साल यहाँ पे आके छठ पूजा मनाते हैं? हर साल मनाते हैं। अच्छा, पानी में नहाते, उसी पानी को पी भी लेते हैं? पी भी लेते हैं। अच्छा, लेकिन जो पानी है ऑलरेडी मतलब पहले से मैला है, गंदगी है। अभी आप जानते हैं प्रदूषण का भी प्रॉब्लम चल रहा है शहर में। सर्दियों के समय आपको पता ही है कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है लोगों को, और ये जो सफ़ेद झांझ जो है बहुत ही हानिकारक है।
जी हम लोग आते हैं हर साल, हम लोग के कुछ नहीं होता। हम लोग भगवान के नाम से अर्घ देते हैं और पानी भी पीते हैं और नहाते हैं और इसमें सब कुछ करते हैं, तो कुछ नहीं होता हम लोग के। लेकिन सवाल ये है कि हर साल यही जो हमें है नज़ारा देखने को मिलता है, हर साल, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, कि इसको क्योंकि ये जो झांझ हम देख रहे हैं ये बहुत ही हानिकारक है शरीर के लिए, तो इस वजह से। और यहाँ पे हमने ना ही सिर्फ लोगों को यहाँ पे छठ पूजा मनाते हुए देखा है, कुछ मिनट पहले हमने यहाँ पे गाय भैंस भी देखे हैं जो अंदर पानी के अंदर चले गए थे और वो झांझ के साथ बिल्कुल बाहर आ गए थे, तो बहुत ही हानिकारक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि हर साल अगर ये देखने को मिलता है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा देता है लोगों के लिए। कैमरा पर्सन मुरसलिन के साथ सोनाक्षी चक्रवर्ती, एनडीटीवी के लिए।